झारखंड की तरफ जहां बजट सत्र को लेकर के एक तरह के राजनीति में सियासत में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है, पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। एक तरफ जहां यह बात चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से विपक्ष के कमजोर होने की बात है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए, विपक्ष को देखा जाए तो रणनीतियां बनाने के लिए उसी तरह सरकार भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस के विधायकों को आदेश दिया गया है कि बजट सत्र के दौरान सदन में ही मौजूद रहेंगे। उसी तरह वित्त मंत्री ने भी कहा है कि यह बजट बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और इस बजट को लेकर के सारी चीजें चल रही हैं। सदन में जो हमारे दल के नेता हैं, प्रदीप यादव जी, के राजू जी और केशव महतो कमलेश जी ने सभी विधायकों से, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, उनकी उपस्थिति 100% हो विधानसभा में, चूँकि ये बजट सत्र है। किसी भी धन विधेयक पर वोटिंग की संभावना बनी रहती है, इसलिए ये सबको निर्देशित किया गया कि सब लोग विधानसभा के समय में जो एजेंडा है, जो उस दिन कार्य दिवस में रखा जाता है, एकदम प्रारंभ से अंत तक सभी विधायक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सदन में जो हमारे दल के नेता हैं, प्रदीप यादव जी, के राजू जी और केशव महतो कमलेश जी ने सभी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, बैठकों का दौर जारी है, बजट को लेकर के झारखंड के सियासत में एक हंगामा बरपा है और कल से वो सत्र शुरू होगा। तय है कि बजट सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है, राज्य के पूरे खर्चे का, राज्य के इनकम का सारा ब्यौरा होता है। तो तय है कि इसको लेकर बैठकें जारी हैं और सियासी माहौल क्या है, अपडेट्स दें। बिल्कुल, देखिए 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आगाज होगा, लेकिन आज 23 फरवरी की अगर हम बात करें तो गठबंधन दलों की जो बैठक है वो निरंतर जारी है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी और आज एटीआई परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आप ठीक तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ही देर में बैठक का आयोजन किया जाना है। बैठक में रणनीति तय होगी कि कैसे बजट सत्र का जब संचालन होगा, आगाज होगा, तो विपक्ष के प्रश्नों को उत्तर दिया जाए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी आयोजित की गई है। जो विधायक हैं, जो जीत कर इस बार विधानसभा पहुंचे हैं, उनकी भी बैठक 6:30 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय झारखंड में क्या है, तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब राज्य में गठबंधन सरकार बनी थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो सरकार ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो स्थानीय नीति 1932 के आधार पर होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि सभी जिला प्रमंडलों में, मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और धान खरीदारी जो है वह 32 रुपये प्रति क्विंटल से होगी, लेकिन 24 रुपये प्रति क्विंटल से धान की खरीदारी हुई। तो इन सब बातों को लेकर विपक्ष सदन में गठबंधन सरकार को घेरेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रश्न पूछा जाएगा। आज यही कारण है कि 23 फरवरी को जो है विभिन्न सत्ता में जो है, अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या माले की बात करें, तो सभी जो विधायक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कुछ देर में बैठक की शुरुआत होगी। इसमें यह चर्चा होगा कि कैसे हम लोग रणनीति बनाया जाए और जब सदन चले तो विपक्ष का जो प्रश्न है उस पर कैसे हम उत्तरदायित्व उसका हो। लेकिन देखिए, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं झारखंड में, खास कर क्योंकि मैया सम्मान योजना एक ऐसी योजना थी जिसे लेकर जो हेमंत सोरेन की सरकार है में आई थी। तो विपक्ष यह भी प्रश्न पूछेगा कि आप मैया सम्मान योजना की जो राशि है वह कैसे हस्तांतरित कीजिएगा, सरकार ने इसे लेकर क्या नियमावली बनाई है और जो 3 मार्च को झारखंड में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए, नवंबर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, यानी कि 2 महीना हो चुके हैं इस सरकार को बने। तो अभी देखिए, सरकार के पास समय है, काम करना है और बिल्कुल जो विपक्ष है, विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार की ओर से जो निर्णय उन प्रश्नों को कैसे उत्तर दिया जाए उसे लेकर यह जो निर्णायक बैठक है एटीआई परिसर में कुछ ही देर के बाद इसकी शुरुआत होगी। जी काशिफ। जी, तो जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आई है, अगर हम बात करें विशाल, तो क्या नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से इस बजट सत्र को कोई फर्क पड़ेगा या विपक्ष काफी है फिलहाल घेरने के लिए सरकार को?
बिल्कुल, देखिए यह लोकतंत्र की खूबसूरती होता है कि एक नेता प्रतिपक्ष होता है सदन में जो विभिन्न विषयों को उठाने का काम करता है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना तो अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष दिया गया है, ना मुख्य सचेतक और सचेतक को चुना गया है। तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वह बार-बार विपक्ष से यह सवाल पूछ रहा है कि आप अपना नेता प्रतिपक्ष कब तक चुनेंगे। हालांकि देखिए जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अविनेश कुमार, चाहे अजय शाह हो या प्रदीप सिन्हा हो, उन्होंने पहले ही कहा था कि ठीक बजट सत्र शुरू होने से पहले जो हम लोग अपना विधायक दल का नेता है उसे चुन लेंगे, जो मुख्य सचेतक कौन बनाए जाएंगे इस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। तो देखिए आज जो बैठक है सत्ता पक्ष से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह विपक्ष का है। विपक्ष का इसलिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं काशिफ, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है। तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि कब तक जो भारतीय जनता पार्टी है कि क्या आज नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लेती है, अपना विधायक दल का नेता है भारतीय जनता पार्टी चुन लेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनका इस पर भी निर्णय होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा सेट कर रही है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की नजर होगी कि सत्ता पक्ष की जो विधायक दल की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन देखिए जब भी बजट सत्र की शुरुआत होती है तो निर्णय का दौर जो निरंतर जारी होता है। सत्ता पक्ष की ओर से भी बैठक आयोजित किया जाता है और विपक्ष के भी ओर से जो बैठक है आयोजित की जाती है। यही कारण है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी किया था और कारण एक ही था कि सदन अच्छे से चले, क्योंकि जनता का पैसा लगता है और जनता का सत्र की शुरुआत होती है तो कई सारे जो प्रश्न हैं छूट जाते हैं। तो क्या इस बार 2025 में यह महत्वपूर्ण होगा में उठाए तो जाते हैं, देखना होगा कि बात होगी। अगर सत्र की बात करें तो बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, उसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं और पक्ष हो या विपक्ष दोनों तरफ से जो चीजें हैं, जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल आपका शुक्रिया।